Hey, what's up guys, I'm Ravi and welcome back to Coding Skills. So guys, this video we dedicated for app development. So let's code it guys. सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट में। आपने बहुत सारी ऐप देखी होगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जोमेटो, स्विगी, मैनी मोर। और आपने डिफ़ॉल्ट ऐप्स भी देखी होगी, फॉर एग्जांपल कैमरा का हो गया, नोट हो गया, हमारी जो टू डू लिस्ट आती है वो नोट हो गई, अलार्म क्लॉक हो गई, कैलकुलेटर हो गई। ये सब ऐप कैसे बनती है, इसका रोड मैप क्या है, हम बात करने वाले हैं। हम ऐप डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, कौन सा रिसोर्स लेना चाहिए, कौन से ट्यूटोरियल और वीडियोज़ देखने चाहिए, वो सब आज हम देखेंगे। गाइज यू कैन सी नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं नेटिव। नेटिव मीन्स स्पेसिफिक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाना, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स दोनों के लिए और दो से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो ऐप चले वो बनाना। हम ले लेते हैं नेटिव का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, वो नेटिव ऐप है, उसमें जो एंड्रॉइड है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ऐप बनाई है और आईओएस के लिए स्पेसिफिक ऐप बना के रखी है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म में हम फ्लटर का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे। तो गूगल पे जो एप्लीकेशन है वो फ्लटर पे बनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो गाइस फर्स्ट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम जो सिलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होना चाहिए एक लैपटॉप एटलीस्ट 8 GB का, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हम यूज करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो। तो वो एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करने के लिए मिनिमम 8 GB तो रैम चाहिए ही चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत सारे मीन्स टाइम वाइज नए नए वर्जन आते रहते हैं, फ्रेमवर्क में चेंज होता है, लैंग्वेज में थोड़ा चेंज होता है, तो आपको टाइम वाइज अपडेट रहना पड़ता है। उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आती है दो लैंग्वेज, फर्स्ट है जावा, सेकंड है कोटलिन। जावा थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है और इसका यूज ज्यादातर डीएसए में होता है। फॉर एग्जांपल आप प्लेसमेंट की तैयारी करें तो उसमें आप डीएसए की प्रैक्टिस करें, वो जावा में हो सकती है या C++ में। अगर वो जावा में है तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जावा ही प्रेफर करें, ताकि आपको कोई नई चीज सीखनी ना पड़े और कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट भी डन हो जाए और जो डीएसए की प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। उसके बाद आती है कोटलिन। तो कुछ सालों पहले गूगल ने अनाउंस कर दिया कि कोटलिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो अभी बहुत सारे डेवलपर्स कोटलिन की तरफ ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जावा यूज नहीं होगी, जावा यूज तो हो रही है, बट कोटलिन भी यूज हो रही है और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट में, वहां पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो मिलेगा, वो आपको डाउनलोड कर देना है। और उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। उससे आपको धीरे धीरे अपनी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट करनी है। और आपको जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट हो गया, जो हमारी टू डू ऐप आती है वो हो गई। उसके बाद आप कैलकुलेटर बनाए, टिक टैक टू जैसे गेम बनाए, म्यूजिक प्लेयर बनाए, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पॉटिफाई हो गया। तो ऐसे आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड है वो है आईओएस डेवलपमेंट। आईओएस डेवलपमेंट में हम स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे। अब आपने सोचा होगा कि ऑब्जेक्टिव सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो अब प्रेफरेबल नहीं है, मींस बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं करें। अब सबसे ज्यादा यूज होती है वो है स्विफ्ट, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपको कॉमन लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको मैकबुक या मैक मिनी ही चाहिए, वो आपको परचेस करना पड़ेगा अगर आपको आईओएस डेवलपमेंट में जाना है तो। उसके बाद आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में आता है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, ये दोनों फ्रेमवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लटर एक लैंग्वेज नहीं है, फ्रेमवर्क है। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो है डार्ट, ठीक है। और फ्लटर को बनाया है गूगल ने। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने फ्लटर लिया तो ये नहीं चली, क्योंकि गूगल ने बनाया है इसलिए बेटर ही होगा, ठीक है। और रिएक्ट नेटिव को बनाया है फेसबुक ने, ठीक है। तो फ्लटर फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐप ले लेते हैं, मैंने जैसे आगे बताया कि गूगल पे, तो गूगल पे वो एक फ्लटर में बनी है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मींस उसको एक ही बार कोड किया है और वो एंड्रॉइड में भी चलता है और आईओएस में भी चलता है, ठीक है। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आपको मींस इजी टू यूज रहेगा और आपको फास्टली आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप बहुत सारे अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। सो गाइस हमने ऐप तो बना ली, पर उसका बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं नोड.जेएस, फ्लास्क, स्प्रिंग। नोड.जेएस में आप यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क में यूज होगा पाइथन और स्प्रिंग में यूज होगा हमारी जावा, ठीक है। इसका यूज करके आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। मींस जो डेटा पासिंग होता है, डेटा को फेच किया जाता है, उसको पास किया जाता है, उसको कोई डिवाइस में सेंड किया जाता है, वो सब बैकएंड में काम हो रहा होता है, तो वो ये सब टूल करेंगे। सो गाइस अब आता है डेटाबेस। हम डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे, कहाँ से डेटा फैच करेंगे, वो सब होता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हम यूज करते हैं फायरबेस, एसक्यूएल। आप दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं। जो सीक्वल है वो मीन्स ऑफलाइन है और हमारा फायरबेस है वो है ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है। सो गाइस आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के लिए कोई क्लाइंट हो गया, उसको कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक ऐप चाहिए तो आप बना के दे सकते हो।
दूसरा हो गया प्लेसमेंट सीजन के लिए, आपका प्लेसमेंट आ रहा है तो उसमें आपको रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डालने होंगे, ठीक है। अब आप डीएसए की प्रैक्टिस तो कर रहे हो, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे, तो आप 3 और 4 एप्स बनाकर उसको प्रोजेक्ट की तरह आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। और एक हो गया स्पेसिफिक, आपको कोई ऐप डेवलपर ही बनना है, मीन्स उसकी तरफ आप डेडिकेटेड हो, उसके लिए भी आप ये सीख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट गाइस।